मोहम्मद कासिम हसन साहब नक्शबंदी अमीनी कादरी रहमत बरकातुहू आलिया तशरीफ लाए हैं। आप सज्जादा नशीन हैं आस्ताना आलिया नक्शबंदिया अमीनिया मोहम्मदपुरा शरीफ फैसलाबाद के और भतीजे हैं इमामुल मुनाज़िरीन हज़रत क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद असद साहब रहमतुल्लाह अलैहि। और हमारी खुशबख्ती है कि हमारी दावत पर आप तशरीफ लेकर आए। हम दरगाह सैयदना सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी ट्रस्ट की जानिब से हैदराबाद की जानिब से और तमाम मुहिब्बीन की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं। मिलाद शरीफ की महफिल है, बरकतों की महफिल है और ये महफिल जुड़ जाने की महफिल है, करीब आने की महफिल है। इस जिक्र से बंदा अल्लाह और उसके रसूल के करीब होता है, रहमतें उसके करीब आया करती हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मिलाद शरीफ पर 1 दिरहम भी खर्च किया अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और मौला कायनात शेर खुदा फरमाते हैं कि जिसने मिलाद शरीफ पर खर्च किया, मिलाद खानी करी यानी जिक्र मिलाद शरीफ पढ़ा, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ भी करता है और वो जन्नत में मेरे साथ दाखिल होगा। ये मौला कायनात शेर खुदा का। और हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बाद हजरत जनाब उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला आप इरशाद फरमाते हैं कि जिसने नबी करीम अलैहिस्सलाम का मिलाद शरीफ पढ़ा, जिसने हुजूर का जिक्र खैर किया, मिलाद शरीफ को सजाया, इसने इस्लाम को जिंदा कर दिया, उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। तो ये मिलाद शरीफ की बरकतों वाली महफिल अल्लाह और उसके रसूल के करीब कर दिया करती है। इसमें आना, इसमें बैठना, इसमें खर्च करना, इसका जिक्र करना, ये सब उन लोगों को यही काम है जिन पर अल्लाह और उसके रसूल का इनाम होता है, रब की रहमत उन पर बरसती है। वही जिक्र मिलाद शरीफ की महफिल में आते भी हैं और हुजूर का मिलाद शरीफ सजाते भी हैं। तो मैं बात ये महसूस कर रहा हूँ कि आप जितने भी हैं ये दूरी को खत्म कीजिए, थोड़ा करीब आके बैठ जाइए, जुड़कर बैठ जाइए। जब जुड़कर बैठेंगे तो महफिल का माहौल और खूबसूरत हो जाएगा। और हजरत को दावत दे रहा हूँ, हजरत को खिताब करने में भी लुत्फ महसूस होगा। आपसे जो गुफ्तगू करेंगे वो लगेगा कि हाँ मैं बेहतरीन लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूँ। थोड़ा सा करीब आ जाए, उठ जाए, एक एक कदम उठ जाए। सैयदना सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की बारगाह में आ गए हैं, उनके कदमों में बैठे हुए हैं। जरा जुड़कर बैठेंगे तो अल्लाह और उसकी तालीमात भी यही है कि मुसलमानों एक दूसरे से करीब हो जाओ, एक दूसरे से ताल्लुक को जोड़ दो तो जुड़कर बैठ जाए। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। नारा लगा रहा हूँ और नारे के साथ इस्तेमाल कीजिएगा, भरपूर तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा। सुभान अल्लाह के सलाम से इस्तेमाल कीजिएगा कि सुभान अल्लाह कहना जहाँ एक नेकी है वही ये दुआ भी है, तो दुआ के लिए भी सुभान अल्लाह कहिएगा, नेकी हासिल करने के लिए भी सुभान अल्लाह कहिएगा, हौसला अफजाई करने के लिए भी सुभान अल्लाह की सदा लगाया गया। जब खिताब आप सुन रहे हो, अब नारे का मोहब्बतों से जवाब देना है। नारे तकबीर, इसका इको बस यही रखें, नारे रिसालत, मोहब्बतों के साथ जवाब दें। मेरी आवाज नीचे हो जाए, आपकी आवाज बुलंद हो जाए। नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कासिम हसन साहब नक्शबंदी अमीनी दामत बरकातुहू आलिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।
मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ ले, कुछ नहीं होता। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। इंतहाई काबिले सद-ए-एहतराम ज़ीनत महफिल, रौनक महफिल, सादात किराम, उलमा किराम, नातखाना निशीन लिसान मेज़बानान महफिल, मेहमानान ज़ी वक़ार, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के खास फज़्ल व करम से एक मर्तबा फिर सखी के कदमों में सबक सुनाने का मौका मिल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम प्यार वालों से मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें इसी तरह बढ़ चढ़ के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी पर अल्लाह का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो हम मिलाद शरीफ मनाते हैं, आखिर उसकी वजह क्या है? बरकत इसकी कितनी है? कुछ लोग ये बातें करते नजर आते हैं कि मिलाद शरीफ का तो सबूत ही कोई नहीं। मिलाद शरीफ तो ये 200 साल पहले शुरू हुआ। मैं कहता हूं 500 साल पीछे की किताबें पढ़ लेते हैं, अगर उनमें मिलाद का जिक्र आ गया तो हम सच्चे, सुभान अल्लाह कह दीजिए। उनमें अगर मिलाद शरीफ का जिक्र आ गया तो हम सच्चे, लेकिन अगर उनमें मिलाद का जिक्र ना हुआ तो तुम सच्चे। चलो 500 छोड़ो, 1100 साल गौस पाक की 11वीं के सदके 1100 साल पीछे चले जाओ, 1100 साल पुरानी किताबें उठा के देख लो, अगर उनमें मेरे आका अलैहिस्सलाम के मिलाद का जिक्र मिल जाए तो फिर कहो ना कि मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद शरीफ ये सिर्फ हम ही नहीं मनाते, मुस्तफा के आने की खुशियां तमाम उम्मत मुस्लिमा करती रही है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो, रब की नेमतों का चर्चा करो। मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ी भी कोई अल्लाह की नेमत है? सरकार से बढ़ के भी कोई अल्लाह की नेमत है? अल्लाह ताला हमें दौलत देता है, ये उसकी नेमत है, हम उसका चर्चा भी करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह आलिया में एक बंदा आया, बज़ाहिर उसके कपड़े बिल्कुल सादे से थे, मतलब कि उसके कपड़े बिल्कुल फकीराना अंदाज था उसका। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तेरे घर के हालात कैसे हैं? अच्छा ये याद रखिए, कुछ लोगों को ये आदत होती है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई ऐसी बात पढ़ ली ना किताब में, सरकार ने किसी से हाल पूछ लिया तो किताब के शुरू में एक वर्क होता है याददाश्त के लिए, तो वहां पे लिख देते हैं, अगर नबी को पता होता तो हाल ही पूछते। अल्लाह तबारक व तआला के कुछ फरिश्ते हैं जो जमीन की सैर करते हैं, इसके बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। वो फरिश्ते ये जिक्र की महफिल तलाश करते हैं, जब तक महफिल रहती है महफिल में आए रहते हैं। ये इंसान ही जिक्र की महफिल नहीं सजाते, फरिश्ते भी इसमें शामिल हुआ करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फरिश्ते जब अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, अल्लाह पूछता है फरिश्तों किधर गए?
फरिश्तों कहाँ गए थे, किधर से आए हो? अब अल्लाह को नहीं पता फरिश्ते किधर गए थे। ओ भाई, हर सवाल लाइल्मी की दलील नहीं होता। अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम किसी से कोई बात पूछ ले तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरे आका को पता नहीं है। वो एक मर्तबा ना एक बच्चा पहले दिन स्कूल में गया, अगले दिन माँ से कहने लगा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ ने कहा क्यों नहीं जाओगे? जिस उस्ताद के पास मुझे पढ़ने के लिए भेजती हो वो तो आप जाहिल है, उसे खुद कुछ नहीं आता, वो मुझे क्या पढ़ाएगा? माँ ने कहा तुझे कैसे पता चला वो जाहिल है? बोला कल मैं पहले दिन स्कूल गया, मुझसे पूछ रहा था 2 और 2 कितने होते हैं। वो मुझसे पूछ रहा था 2 और 2 कितने होते हैं। माँ ने कहा अल्लाह के बंदे उसे आता ही है, तुझसे इसलिए पूछ रहा था तुझे भी आ जाए, तुझसे इसलिए पूछ रहा था तुझे भी आ जाए। हर सवाल का इल्मी की दलील नहीं होता। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम अगर किसी से सवाल करते हैं उसमें कई सारी हिकमतें पोशीदा होती हैं। सरकार ने फरमाया तेरे घर के हालात कैसे हैं? अर्ज किया रसूल अल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा करम है। ये मदीना शरीफ से बाहर मैंने एक बहुत बड़ी हवेली बना रखी है, उसमें मेरे पास बहुत सारी भेड़ बकरियां हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। सरकार ने फरमाया तूने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह फरमाता वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का चर्चा किया करो। अगर अल्लाह ने दिया है तो कपड़े भी तो इस ढंग के डाल पहनना कि लोगों को पता चले ये फकीर नहीं, मांगने वाला नहीं, अल्लाह का इस पे करम है। गुरूर तकब्बुर की वजह से नहीं, तहदीसे नेमत के लिए अच्छा लिबास पहनना ये नबी पाक अलैहिस्सलाम सिखा रहे हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह की आदत मुबारका थी, कोई ऐसा बंदा नजर आ जाता ना तो उसकी आप छुप के खिदमत कर दिया करते थे। वो एक आदमी आया तो उसके कपड़े बज़ाहिर ऐसे ही थे, तो आपने ना कुछ अशरफियां उसे दे दी, तो कहने लगा हुजूर ये आप पास रखें। फरमाया नहीं, खर्च कर लेना, तेरे काम आ जाएंगी। मुस्कुरा के कहने लगा हुजूर इससे ज्यादा तो मैं रोजाना खैरात करता हूँ, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, इससे ज्यादा तो मैं खैरात किया करता हूँ। आपने फरमाया फिर ऐसे कपड़े तो ना पहन, लोग तुझे गरीब समझे, लोग तुझे मांगने वाला समझे। अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह फरमाता वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, हमारी फिका ये कहती है अल्लाह करम करे, दौलत दे, माल दे, उसका चर्चा करो। हदीस पाक कहती है अल्लाह माल दे, चर्चा करो। कुरान कहता है अल्लाह माल दे, चर्चा करो। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ लोगों, अल्लाह माल दे तो चर्चा करे, आमिना का लाल दे फिर क्या करे? फिर तो ऐसा चर्चा होना चाहिए कि किसी और नेमत पर इस तरह खुशियां न की जाएं, किसी और नेमत पर इस तरह चरागा न किया जाए, किसी और नेमत पर इस तरह खुशियां और इस तरह जश्न न मनाया जाए। आओ मिलकर शुक्र खुदा हम करें, आओ मिलकर शुक्र खुदा हम करें। दे दिया जिसने महबूब अपना हमें, दे दिया जिसने महबूब अपना हमें। कौन देता है महबूब अपना, कोई कौन देता है महबूब अपना कोई। ऐसी नेमत लुटाना बड़ी बात है, कौन देता है महबूब अपना कोई। ऐसी नेमत लुटाना उलमाए किराम से पूछिए, मुहद्दिसीने किराम से पूछिए कि जिसने मेरे आका अलैहिस्सलाम के आने की खुशियां की हैं, अल्लाह ने उसे फिर महरूम नहीं रखा। आज एक नई दीन सुनाई जाती है, मिलाद मनाने वाले ये अल्लाह की रहमत से महरूम है। अस्तगफिरुल्लाह। कुरान से ना पूछ लें, कुरान क्या कहता है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून।
फरमाया जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा गुमान ना करो, बल्कि वो जिंदा हैं, अल्लाह ताला के खास कुर्ब में हैं, युर्ज़क़ून, उनको रिज़्क़ भी दिया जाता है। में कत्ल कर दिए जाएं उनको मुर्दा, जुबान से कहना तो दूर की बात है, उनको गुमान भी नहीं करना कि ये मुर्दा है। अपनी सोचों पर भी पहरे लगा दो, जिसने अल्लाह के दीन के लिए जान कुर्बान की है, अल्लाह के महबूब के लिए जान कुर्बान की है, अल्लाह फरमाता है ये जिंदा भी है, अल्लाह के कुर्ब में भी है। और सिर्फ कुर्ब भी नहीं, युर्ज़क़ून, इन्हें रिज़्क़ भी दिया जाता है, रिज़्क़ भी दिया जाता है। रब्बुल आलमीन, ये हमने माना, ये जिंदा भी है, ये तेरे कुर्ब में भी है, या अल्लाह इनको रिज़्क़ भी दिया जाता है। या अल्लाह ये करते क्या है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फरीहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही। इस पे गौर करना, जो अल्लाह के कुर्ब में है ना, अल्लाह फरमाता है ये अल्लाह के फजल में से कुछ इन्हें मिले, तवज्जो है, अल्लाह के फजल में से जो कुछ भी इन्हें मिले उसके मिलने पर ये खुशियां करते हैं। कुरान है, कुरान, अल्लाह के फजल में से कुछ मिले तो उस पे क्या करते हैं? खुशियां बोलिए, उस पे क्या करते हैं? खुशियां करते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, जिसको अल्लाह का फजल कुछ मिले, फजल में से कुछ मिले, वो खुशियां करे, अल्लाह उसको अपने कुर्ब में रहने देता है, दूर नहीं करता, अल्लाह उसका रिज़्क़ बंद नहीं करता। और जो फदलन कबीरा, रब के सबसे बड़े फजल मोहम्मद अरबी की खुशी करेगा, वो अल्लाह की रहमत से महरूम कैसे हो सकता है? मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपने अपनी किताब अल-मिलादुन नबी के अंदर एक बात लिखी है। फरमाते हैं मुसलमानों की बस्ती थी, मुसलमानों की बस्ती में एक घर यहूदियों का था, एक घर यहूदियों का था। अब यहूदियों की औरत ये किसी काम के लिए छत पे गई, छत पे गई ना, तो इसने मुसलमानों के घर झांक कर देखा, मुसलमानों के घर कुछ देखा इसने, कुछ देर देखती रही, शाम हुई ना, इसका खामन घर आया तो खामन से कहने लगी आज मुसलमानों के घर में अजीब सा एक फंक्शन था, अजीब सी एक महफिल थी, अजीब सा प्रोग्राम था। वो काम से शायद थका हुआ आया था, ऐसे ही बस वो कहने लगा ये मुसलमान ऐसे ही हैं, जब जी चाहता है कोई ना कोई फंक्शन, कोई ना कोई प्रोग्राम कर लेते हैं, छोड़ो तुम इनको, खाना दो मुझे। कहने लगी खाना तो देती हूँ, लेकिन एक अजीब सा फंक्शन, कौन सी ऐसी अजीब चीज तूने देख ली, क्या तूने को पहली बार इनके प्रोग्राम में? कहने लगी नहीं, आज जो प्रोग्राम था ना, वो पहले जो प्रोग्राम होते हैं ना उनसे जरा हटके था, हटके था। वो कैसे? पहले इनके कुछ शादी ब्याह होते हैं, पहले इनके कुछ फंक्शन होते हैं, इनके बच्चे इकट्ठे होते हैं, तो तौबा तौबा तौबा, इतनी शोर, इतना वो जनाब शोर करते हैं कि वो मोहल्ले वालों के, बस्ती वालों के नाक में दम किया होता है इन्होंने। लेकिन आज जो प्रोग्राम हो रहा था, बड़े भी बैठे थे पर छोटे सबसे आगे बैठे थे, और वो ऐसे बैठे थे जैसे बड़ों की तरह ये भी सियाने बन के बैठे हैं, ये बच्चे भी समझदार बन के बैठे हैं। कोई कुछ पढ़ रहा था और दरमियान में एक पर्दा था, पर्दे की दूसरी जानब खवातीन थी, कोई प्याज बना रहा है, कोई औरत सब्जी काट रही है, कोई चावलों में से कंकर निकाल रही है। ये तरह तरह के छोटे छोटे काम किए जा रहे हैं, लेकिन ये औरतों की फितरत है, जहां चार औरतें बैठी होंगी बातें जरूर कर रही होंगी, लेकिन वो जो औरतें आज मैंने देखी हैं काम तो कर रही थी, लेकिन काम के साथ साथ कान जो थे वो बयान करने वाले की तरफ थे, खुद की बातें नहीं कर रही थी। ये तो फितरत ही बदल गई। कहने लगा अच्छा, आज 12 रबीउल अव्वल है, आज 12
रबीउल अव्वल है, वो मुसलमान अपने नबी के आने की खुशियां मना रहे हैं। मुसलमान अपने नबी के आने की खुशियां मना रहे हैं। बस इतनी बात होना थी कि औरत के दिल से खुशी की लहर उठी, कहने लगी वाह ये मुसलमान कैसे हैं, ये अपने नबी से इतना प्यार करते हैं कि फितरत ही बदल के रख दी। औरतें खामोश बैठी थी, काम कर रही थी, बच्चे शरारतें नहीं कर रहे थे, बड़े संजीदा होके बैठे थे, फितरत ही बदल दी। बस वो खुशी के साथ जो महफिल मिलाद मुस्तफा को देखा था वो अल्लाह के हुजूर कबूल हो चुकी थी। सुभान अल्लाह। अब रात हुई, उस औरत ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखती है? जो सुबह देखा था ना ख्वाब में वही कर रही है। ख्वाब में जो सुबह देखा था ना वो ख्वाब में भी वही कर रही है। अच्छा, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, रोज नहीं कभी कभी ऐसा होता है, जो हमने काम दिन को किए थे ना, दिन को किए थे, रात को भी वही कर रहे होते, रात को भी वही कर रहे होते। हमारा एक दोस्त है, वो फोन बड़े सुनता है, हमारे दोस्तों को गिला रहता है, फोन बड़े सुनता है। मुझे तो लगता है कभी फोन ख्वाब में भी वो फोन ही सुनता होगा। वो कई सब्जी बेचने वाले, वो बेचारे ख्वाब में भी वो बोली लगा रहे होते होंगे, आलू ले गोभी ले। ये जो ड्राइवर है रात गाड़ी ज्यादा चलाते हैं, जिनका रोज का काम है, कई मरतबा ख्वाब में वो चारपाई होती है ना, उसके वो जो पैन होती है ना, उसके वो अंदर ही पाँव फंसाए हुए होते हैं, उस वक्त ब्रेकें नहीं लग रही होती। हमारी अपनी हालत ये है, कई बार ऐसा होता है तकरीर करके घर पहुंचे, अभी चारपाई पे लेटे हैं, साथ में अल्हम्दुलिल्लाह फिर तकरीर हो रही है। कई मरतबा आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जो दिन में जो काम किया ख्वाब में भी वो हो रहा है। तो एक मशवरा दूं, अपने दिन में कोई वक्त एक ऐसा भी रखें जिसमें कोई सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार की बातें हों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार की बातें हों, मेरे आका की चश्माने मुबारका की बातें हों, मेरे आका के गुले कुद्स की पत्तियों की बातें हों, मेरे मुस्तफा की गुफ्तार की बातें हों। हो सकता है कभी वो रात आए कि जब हमने दिन को मुस्तफा का जिक्र किया था, रात ख्वाब में मुस्तफा का जिक्र कर रहे हो, अल्लाह का महबूब तशरीफ ले आए, हमारे सोए हुए मुकद्दर जगा। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोने की आमद, मुख्तार की आमद। जरा झूम के बोलो, लहरा कर बोलो, मरहबा या मुस्तफा। तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है वो रात आए कि सुबह हम जब उठे तो दरबार आलिया सखी की बारगाह में आके हम हजरत अल्लामा मौलाना हसन साहिब से कहें, हजरत अल्लामा मौलाना गुलशन इलाही साहब से कहें, हुजूर आज पता है क्या हुआ? शब इंतजार में सो गया, वो नसीब मेरा जगा गए, शब इंतजार में सो गया, वो नसीब मेरा जगा गए। ये करम है मेरे करीम का, ये करम है मेरे करीम का, कि वो मेरे ख्वाब में आ गए। ये करम है मेरे करीम का। अपनी सुबह में सरकार का जिक्र किया करो ताकि कोई रात ऐसी आए मुस्तफा खुद तशरीफ ले आए। मुहद्दिस इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, फरमाते हैं कि जो उसने दिन को देखा था ना, रात ख्वाब में वही देख रही है। ख्वाब में देख रही है कि छत पे चढ़ी हूँ, मुसलमानों के घर देख रही हूँ, मुसलमानों के घर महफिल सजी हुई है। एक फर्क है। फर्क क्या है? सुबह जो मेहमान देखे थे वो और थे, रात वाले मेहमान ही और हैं।
रात वाले मेहमान ही और हैं। अब ये ख्वाब में मुसलमानों की औरत से कहती है, उनके घर में जाके मुसलमानों की औरत से कहने लगी, यहूदियों की औरत कहने लगी, ये तो बताइए मेहमान कौन है? कहने लगी, हमने अपने नबी का मिलाद मनाया है, ये वही मेहमान आए हैं। कहने लगी, बाकियों को तो रहने दो, वो जो मेहमान खुशूसी है जिसके चेहरे पे नजर नहीं ठहर रही, ये कौन है? तो वो कहती है मुसलमानों की औरत कहती है, इसके बारे में जुबान संभाल के बात करना, यही तो लजपाला का है, हमने उनको याद किया, सोना तशरीफ ले आया। कहने लगी, वैसे मजहब अपना, वो यहूदियों की औरत बोली, कहने लगी मजहब अपना अपना, पर तुम्हारा नबी है बड़ा खूबसूरत। मजहब अपना अपना, पर तुम्हारा नबी है बड़ा खूबसूरत। इस सूरत नू में जाना खां, इस सूरत नू में जाना खां, जाना खां के जाने जहाना सच आखा ते रब दी शाना खां, सच आखा ते रब दी शाना खां, जिस शान तो शाना सब बढ़िया। कहने लगी, तुम्हारा नबी है बड़ा खूबसूरत। कहने लगी, बड़ा मेरा दिल करता है मैं उनके पास जाकर उनसे बात करूं। तो क्या मैं बात कर सकती हूँ? जो बात कर होता है ना, वो बादशाह लोग, उनके जो करीब करीब के लोग होते हैं वो मिलने नहीं देते हैं। जो पीर होते हैं उनके खादिमीन इतने सख्त होते हैं कि वो पीरों तक पहुंचने नहीं देते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे मार पड़ेगी? नहीं, ये वो नहीं है, ये तो पत्थर भी लोग मारते थे, उनको भी दुआएं देता था। वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ, यारो लाओ तो मिसाल ऐसी शराफत हो, तो ऐसी हो, लाओ तो मिसाल ऐसी शराफत हो, तो ऐसी हो। जाओ आगे होके बात कर लो। अब ये आ गई ख्वाब में, नबी पाक अलैहिस्सलाम बारगाह में आके कहने लगी, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने लगी कि उसने आके सलाम अर्ज किया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया। कहने लगी, एक मसला पूछना है। मैं पूछो, आपके मजहब में तो गैर मुस्लिम के सलाम का जवाब नहीं देते, आपने मेरे सलाम का जवाब क्यों दिया? सरकार मुस्कुरा के फरमाने लगे, तुम कौन हो? तुम कौन हो? कहने लगी, मैं तो यहूदियों की औरत हूँ, मैं एक यहूदिया हूँ। सरकार ने फरमाया, जब हमने सलाम का जवाब दिया है ना, अब तू अपने उस मजहब पे रह नहीं सकती। हमने सलाम का जवाब दिया है ना, अब तू यहूदन नहीं रहेगी, यहूदिया नहीं रहेगी। इतनी बात हुई ना, तो कहने लगी, फिर पढ़ाई कलमा शरीफ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब उसने कलमा पढ़ लिया नबी पाक अलैहिस्सलाम का, और आंखों से आंसू, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरे वो कुफर वाले गुनाह वो तो कहीं मेरे आगे नहीं आ जाएंगे। सरकार ने फरमाया, ईमान इतनी बड़ी दौलत है, जब ये आ जाता है ना तो कुफर वाले सारे गुनाह मिटा देता है, कुफर वाली हर चीज मिटा देता है। कहने लगी, जिस तरह इन्होंने खुशी की मैं भी कर लूं, जिस तरह इन्होंने खुशी की है मैं भी कर लूं। सरकार में चल तू भी कर। बस इतनी बात हुई, आंख खुल जाती है। अब आंखों में आंसू भी तैर रहे हैं, जुबान पे कलमा तैयबा भी जारी है। अब जागते हुए होशो हवास में कलमा शरीफ पढ़ लिया है। अब वो मुसलमान हो चुकी है। मुसलमान हुई, खुशी भी थी, लेकिन एक परेशानी भी आड़े आ गई। खुशी तो ये थी कि शुक्र है अल्लाह का दीदारे मुस्तफा भी नसीब हुआ और अल्लाह ने ईमान की दौलत भी दे दी। लेकिन परेशानी ये है कि आगे पीछे सारा खानदान यहूदियों का। यहूदी तो मिलाद नहीं मनाते, क्यों जी?
यहूदी मिलाद नहीं मनाते। कभी आपने देखा है यहूदियों ने मिलाद मनाया हो? यहूदी मिलाद नहीं मनाते। वो सोचने लगी अगर मैं मिलाद मनाऊंगी तो होगा क्या, ये तो मेरा खामन मुझे मारेगा, वो तो यहूदी है, मेरे खानदान वाले मुझे मारेंगे, तूने ये क्या किया। बड़ी परेशानी की बात है। मैंने अब आका से वादा भी किया है आपके आने की खुशी करूंगी, लेकिन वो मिलाद कैसे मनाऊं, खुशी कैसे करूं। यहाँ एक बात समझिए, हमने समझ रखा है पता नहीं मिलाद सिर्फ और सिर्फ महफिल करने का नाम है। सिर्फ महफिल करने का नाम मिलाद नहीं। हर सांस के साथ खुशी है कि हम सरकार के उम्मती हैं। जब इस खुशी का इजहार किया जाता है, बस वो शरीयत से ना टकराती हो, जब भी इस खुशी का इजहार किया जाएगा उसे मिलाद शरीफ कहा जाएगा। सरकार के आने की वजह से जो खुशी होगी उस खुशी को मिलाद शरीफ कहा जाएगा। अब तवज्जो कीजिए, एक बंदा उसने खुशी की इस वजह से, इस माह मुकद्दस में ये वो महीना है कि मेरे आका तशरीफ लाए थे, उसने क्या किया, रोजा रखा कि अल्लाह का शुक्र अदा करूं, मुझे खुशी है आका के आने की, मैं रोजा रखता हूं। उसका रोजा रखना मेरे आका का मिलाद है। कोई नफल पढ़ता है इस खुशी में कि मेरे आका आए थे, उसका नफल पढ़ना मुस्तफा का मिलाद है। कोई किसी गरीब को खाना खिलाता है, उसका खाना खिलाना मिलाद है। कोई अपने घर पे लैट्रिन करता है इस खुशी में कि मुस्तफा आए थे, उसका घर सजाना मेरे आका का मिलाद है। वैसे अपने घरों को सजाया, घरों को सजाया था। बच्चों के साथ बाहर निकले ना, बच्चे फरमाइश कर देना अब्बा पिज्जा खाना, अब्बा बर्गर खिला दो। बच्चे फरमाइश कर देना तो बच्चों को एक दिन पिज्जा खिलाओ या ये बर्गर शवारमा खिलाओ ना, उसमें खर्चा ज्यादा होता है। ये लाइटें इतनी महंगी नहीं है, ये इतनी महंगी नहीं है, ये तेरे पिज्जे से सस्ती लाइटें हैं। ये लाइटें 2-4 ही सही अपने घर पे सजा देना, देखने वाला समझेगा ये भी मेरे आका के गुलामों का घर है। अच्छा जी, पहली बात याद रखिए, मैं कभी भी मैंने वोट नहीं डाला। हर बंदे का एक अपना नजरिया है। मैंने कभी भी वोट नहीं डाला और ना ही कभी मैं खुद इलेक्शनों पे खड़ा हुआ और ना ही कभी ये मेरा ज़हन है, क्योंकि तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं है, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। हर एक का अपना एक नजरिया, अपना ज़हन है। लेकिन कभी मसला समझाना हो ना तो मैं कोई थोड़ी सी सियासी बात कर देता हूँ, ये सियासत के मुताल्लिक थोड़ी सी बात कर देता हूँ, सिर्फ मसला समझाने के लिए। अच्छा तवज्जो कीजिए, इलेक्शन आते रहते हैं, इलेक्शनों का दौरा हो, हम यूं बाहर निकले, आगे हमने देखा किसी का बहुत बड़ा घर है, घर के ऊपर एक बड़ी पैनाफ्लेक्स लगी हुई है, उस फ्लेक्स के ऊपर तस्वीरें बनी हुई हैं और जी फलां उम्मीदवार, फलां जनाब यूसी का जनाब फलां उम्मीदवार है, जनाब फलां ये जी एमएनए और एमपीए का जनाब उम्मीदवार है, ये जनाब वो फ्लेक्स पर तस्वीरें लगी हैं। लेकिन ये नहीं लिखा कि ये किस पार्टी का, ये नहीं लिखा। अच्छा, ऊपर शेर बना हो तो पता चल जाएगा ये किस पार्टी का। हाँ जी, पता चल जाएगा। नाम तो लिखा नहीं, आपको कैसे पता चला है? शेर से। अच्छा, ये किस पार्टी का निशान है? हाँ जी, नवाज़ कानून लीग का ना। अच्छा, अगर ऊपर बल्ला बना हो तो नाम नहीं लिखा, लेकिन आपको पता चल गया ना इमरान खान की पार्टी। लेकिन अगर तीर बना हो तो फिर भी पता लग गया ना। अगर क्रेन बनी हो तो फिर भी पता लग गया ना। ऊपर नाम तो लिखा नहीं, आपको कैसे पता चला? तो आप कहेंगे कारी साहब ये निशानियां होती हैं, ये निशानियां होती हैं। मैं कहता हूँ वाह प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आके आपकी जनाब वो समझ इतना काम करती है तो मुझे बस इतना बता दो, इलेक्शनों के दिनों में किसी के घर के सामने फ्लेक्स लगा हो, घर के ऊपर फ्लेक्स लगा हो, उसके ऊपर अगर शेर का निशान हो, तीर का निशान हो, बल्ले का निशान हो, किताब का निशान हो, तुम समझ जाते हो ये किस पार्टी वाले का घर है। वो मिलाद शरीफ का चांद चढ़ जाए, किसी के घर पर लाइटें लगी हो, समझ जाना ये नबी के गद्दार का घर नहीं, मुस्तफा का गुलाम का घर। ये सरकार से मोहब्बत करने वाले का घर है, सरकार के दीवाने का घर है। तो आप अपने घर में कोई खुशी करता है इस अंदाज से कि मेरे आका आए थे, उसका खुशी करना मेरे आका का मिलाद है। अब वो परेशान भी थी कि क्या करूं,
लेकिन फिर दिल में ख्याल आया मिलाद कहते हैं खुशी को, सरकार के आने की खुशी को मिलाद कहते हैं, तो क्यों ना आज अपने ही घर में कोई अच्छा खाना बनाती हूँ, खुद ही खाऊंगी, खुद ही खुश हो जाऊंगी, ये ही मिलाद सही है, इतना ही सही। आज वादा किया, वादा पूरा हो जाएगा। अब वो सोच रही है क्या बनाऊं, आज ये भी बनाऊंगी, ये भी बनाऊंगी, ये भी बनाऊंगी, ये भी बनाऊंगी, बस सोच रही है चीजें। इतनी देर में खामन घर आया। खामन घर आया तो उसके पास काफी सारा राशन था, काफी सारा सामान था। कहने लगी एक बात तो बता, घर में अभी राशन था, तू इतना सारा सामान क्यों लेके आया? कहने लगा आज हमारे घर में किसी की दावत, हमारे घर में कुछ लोगों ने आना है, उनकी दावत है। कहने लगी अच्छा ये बताओ मेरे ससुराल में से आ रहे हैं या मेरे मेके वालों में से कोई आ रहा है? कहने लगा ना तेरे आ रहे हैं ना मेरे आ रहे हैं, ये हमारे पड़ोसी नहीं, ये जो मुसलमान है ना ये आ रहे हैं। अब उस औरत ने खामद को तो बताया ही नहीं था कि मैं कलमा पढ़ चुकी हूँ। उस औरत ने अपना आप जाहिर करना था कि मैं अभी पुराने दीन पर ही हूँ। असल में वो जाहिर करना नहीं था, उसको पहली बार शायद मौका मिला था खामन की खिंचाई करने का। तेरा बेड़ा तर्ज है, ये मुसलमान तेरे घर में आएंगे तो खानदान वाले क्या कहेंगे? मुझे शर्म नहीं आती? आज तक तो तूने उनको बुलाया नहीं, अब उनके लिए खाने बनाने के लिए मुझे कहेगा राशन लेके आए। और दिल में लड्डू फूट रहे हैं, अल्लाह तेरा शुक्र, जो मैं चाहती थी वो हो रहा है, जो मैं चाहती थी डरते मारे कर नहीं सकती थी। मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह फरमाते दिल में लड्डू फूट रहे हैं कि अब होगा वो जो मैं चाह रही थी। वो बातें कर रही थी ना, कहने लगा खामोश हो जाओ, सिर्फ मैंने उनकी दावत ही नहीं की, मुसलमानों के नबी का मिलाद भी मनाना है। अब वो औरत बोली, कहने लगी यहूदियों को भी कभी देखा है मिलाद मनाते हैं? क्यों जी? कभी यहूदियों को भी देखा मिलाद मनाते? यहूदी तो मिलाद नहीं मनाते, तुम यहूदी हो और तुम मिलाद क्यों मनाओगे? उसने कहा खामोश हो जाओ, जिस नबी ने तुम पे करम किया, कलमा तुम्हें पढ़ाया है, वो लजपाल आता जाते जाते ईमान की दौलत मुझे भी दे गया। वही आप ले वही जलन मेरे सोज दिल में कमी नहीं, वही आप ले हैं, वही जलन मेरे सोज दिल में कमी नहीं। वो लगा के आग जो चलती है, वो लगा के आग जो चलती है, वो लगी हुई है, बुझी नहीं। अब आगे मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह खुद तबसरा फरमाते हैं, फरमाते दुनिया वालों देखो, वो औरत उसने मिलाद शरीफ की महफिल में शिरकत नहीं की, दूर से देखा है लेकिन खुश होकर देखा है, लेकिन खुश होकर देखा है। फरमाते हैं कि वो गैर मुस्लिम थे, काफिर थे, पर नबी के मिलाद को खुश होकर देखने की बरकत से अल्लाह ने उन्हें ईमान की दौलत दे दी। तुम तो महफिल में आए बैठे हो भी नबी पाक के गुलाम, महफिल में भी आए बैठे हो, बोल तो सही तुम्हारे ईमान में कितनी मजबूती आएगी जब तुम अपने घर में मुस्तफा का मिलाद सजाओगे। अबू लहब जब सरकार की विलादत हुई ना, तो इसकी एक लोंडी थी सुवैबा, उसने आके खबर दी अबू लहब तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने वो तेरा भाई जो फौत नहीं हो गया था अब्दुल्ला, उसको बेटा अता किया है, उसके घर में बेटा हुआ है। अबू लहब ने अपना सुना ना तो इशारा किया उंगली के साथ, हरार करके या सुवैबा, जा सुवैबा को आजाद कर दिया। किस खुशी में? अपने भतीजे की विलादत की खुशी में। अब जब मर गया ना, सरकार ने ऐलान नबूवत किया, इसने सरकार की मुखालफत शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने इसकी मुजम्मत के लिए पूरी सूरत नाज़िल कर दी, सूरत लहब इसकी मुजम्मत में आई है। अब तवज्जो कीजिए, जब मर गया ना तो किसी ने ख्वाब में देखा,
बुखारी शरीफ में बंदे का नाम नहीं लिखा, किसने ख्वाब में देखा, लेकिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के बेटे अब्दुल्ला ने मुख्तसर सीरतुर रसूल के अंदर लिखा है कि हजरत अब्बास सरकार के चचा जान ने ख्वाब में देखा अबू लहब के आगे पीछे ऊपर नीचे आग ही आग है, आग की लिपटें हैं इसके इर्द-गिर्द, आग ने इसे लपेट रखा है। तो अबू लहब से बोले कहने लगे सुना क्या हाल है, कहने लगा बस बाकी तो कोई हाल नहीं, आग ही आग है। लेकिन जैसे ही पीर का दिन आता है, जैसे ही पीर का दिन आता है, मेरी शहादत वाली उंगली से एक सफेद रंग की रुतूबत निकलती है, मैं मुंह में रख कर चूसता रहता हूँ, मुंह में रख कर जब चूसता हूँ वो शहद से ज्यादा मीठी होती है, दूध से ज्यादा सफेद होती है, और उस दिन मुझे अजाब का पता ही नहीं चलता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। हज़रत अबू लहब बोला कहने लगा मुझे अजाब का पता नहीं चलता। आपने फरमाया ये तुझ पे करम कैसे हो गया, ये तुझ पे करम कैसे हो गया। कहने लगा असल में जब तुम्हारे नबी पैदा हुए थे ना, तो मैंने भी खुशी की थी, मैंने खुशी की थी, अपनी इसी उंगली के साथ इशारा किया था और कहा था हररत के या सुलैबा, जा सुलैबा तू आजाद है। अल्लाह ने उस उंगली से मुझे इतना सुकून पहुंचाया है कि अब कब्र में एक दिन मेरा सुकून से गुजरता है। ईमान वालों, उसने एक दिन खुशी की, तवज्जो है, एक दिन खुशी की, लेकिन क्या समझ के, मोहम्मद रसूलुल्लाह समझ के नहीं, उसने खुशी की मोहम्मद बिन अब्दुल्ला समझ कर। लेकिन उस खुशी का फायदा उसे कितना हुआ, साल बाद नहीं, 6 माह के बाद नहीं, 3 माह के बाद नहीं, महीने के बाद नहीं, 15 दिन के बाद नहीं, हफ्ते के बाद उसकी उंगली से एक शहदनुमा चीज निकलती है जिसको वो चूसता है, उसको अजाब का पता नहीं चलता। ईमान वालों, जो एक दिन खुशी करे, खुशी भी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला समझ के करे, रब की रहमत से वो महरूम न रहा, तो मुस्तफा अलैहिस्सलाम का जो दीवाना मोहम्मद रसूलुल्लाह समझ के खुशी करे, फिर हर साल ही खुशी नहीं, साल में कितने कितने ऐसे प्रोग्राम आते हैं सरकार के आने की खुशी करे, वो अल्लाह की रहमत से कैसे महरूम रह सकते। फिर अल्लाह की रहमत को देते हुए, खुदा के करम को देते हुए बड़े मान के साथ ये बात की जाती है, आका का गदा हूँ ए जहन्नम तू भी सुन ले, आका का गदा हूँ ए जहन्नम तू भी सुन ले, वो कैसे जले जो के गुलाम मदनी हो, कैसे जले जो के गुलाम मदनी हो। हम किस लिए बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं यहाँ, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें अपना महबूब अता किया है। 5वां सिपारा उसकी आखिरी आयत पाक पढ़ लो। अल्लाह फरमाता है मैंने क्या करना तुम्हें आजाद, मैंने क्या करना तुम्हें आजाद देके, हमारा मालिक है, राज़िक है, खालिक है, वो कह रहा है तुम्हें आजाद देके मैंने क्या करना है, तुम्हें आजाद देके मैंने क्या करना है। बस 2 काम तुमने करने हैं, 2 काम करने हैं। वो काम कौन से हैं, एक तो ईमान रखना है, एक तो अल्लाह को भी मानना है, उसके महबूब को भी मानना है, और जिसको खुदा मनवाए उसको भी मानना है। एक तो ईमान रखना है, दूसरा मेरा शुक्र अदा करना है। तुम मेरा शुक्र अदा करते रहो, इस नेमत पर शुक्र अदा करना है। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने और नेमतें हमें दी, लेकिन सबसे बड़ी नेमत अपना महबूब हमें अता कर दिया। जब अल्लाह कह रहा है बस मेरा शुक्र अदा करते रहना, ईमान रखना, महबूब से मोहब्बत रखना, मैंने तुम्हें अजाब देके क्या करना है।
मैंने तुम्हें अजाब देके क्या करना है। तो फिर यकीन कीजिए कल क़यामत का दिन होगा, ईमान वालों का हाल देखने वाला होगा, इनकी शान देखने वाली होगी, इनकी अज़मत देखने वाली होगी। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह फरमाता है यौम तरल मुमिनीना वल मुमिनात, क़यामत के दिन मोमिन मर्दों को मोमिन औरतों को देखोगे, यसा नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, एक नूर होगा इनके आगे आगे भी चलेगा, इनके दाईं जानिब भी चलता होगा, इनके आगे आगे भी चलेगा, दाईं जानिब भी चलता होगा। अगली आयत पाक में अल्लाह फरमाता है यौम यक़ूलुल मुनाफिकूना वल मुनाफिकात, उस दिन मुनाफिक मर्द मुनाफिक औरतें कहेंगे किन से, लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से कहेंगे। अच्छा मुनाफिक कौन होता है पता है? मुनाफिक कौन होता है? ईमान वाले और मुनाफिक में एक फर्क है। नमाज ईमान वाला भी पढ़ता है, मुनाफिक भी पढ़ता है, रोजा ईमान वाला भी रखता है, मुनाफिक भी रखता है, हज ईमान वाला भी करता है, मुनाफिक भी करता है, खैरात ईमान वाला भी करता है, मुनाफिक भी करता है, ज़कात ईमान वाला भी देता है, मुनाफिक भी देता है। ये नेकी के जो काम है सारे ईमान वाला भी करता है, मुनाफिक भी करता है। दोस्त कहते हैं जी कलमे का फर्क है, मैं कहा ये भी फर्क कोई नहीं, ईमान वाला भी कलमा पढ़ता है, मुनाफिक भी कलमा पढ़ता है, कलमा भी पढ़ता है, तो फिर फर्क कहाँ है? फर्क सिर्फ इतना है ईमान वाले और मुनाफिक में। मुनाफिक कहता है सिर्फ अल्लाह से प्यार करो, और ईमान वाला कहता है अल्लाह से भी प्यार करो, जिससे अल्लाह ने प्यार का हुक्म दिया है उससे भी प्यार करो। ईमान वाला अल्लाह से भी मोहब्बत करता है, अल्लाह के महबूब से भी मोहब्बत करता है। मुनाफिक अल्लाह से मोहब्बत तो करता होगा लेकिन रसूल से मोहब्बत नहीं करता। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है यौम यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें कहेंगे या अल्लाह किनसे? फरमाया लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से कहेंगे। या अल्लाह क्या कहेंगे? उन्जुरुना नक़तबिस मिन नूरिकुम, मेहरबानी नजरे करम करो, थोड़ा सा नूर हमें भी दे दो, थोड़ा सा नूर हमें भी दे दो। कुछ लोग इतने बेवकूफ हैं, वो कहते हैं मर्जियों के भी हाथ पैर चमकते होंगे क़यामत के दिन। कुरान इनकार कर रहा है इनसे, मर्जी तो वैसे ही काफिर है। मुनाफिक क्यों नहीं नूर मिलेगा? मुनाफिक मांगता होगा ईमान वालों से, नजरे करम तो करो। आज हम कहें ना या रसूलल्लाह हुजूर हालाना, मुनाफिक फौरन तड़पेगा, शिरक हो गया, कुफर हो गया, हैं? नजर करम मांग ली सरकार से। तू फिक्र न कर बच्चों, क़यामत के दिन तू हमारे तरले मिन्नतें करेगा। उन्जुरुना उन्जुरुना नक़तबिस मिन नूरिकुम, ईमान वालों थोड़ा सा नूर तो दे दो। या अल्लाह फिर हम उन्हें देंगे। अल्लाह उनसे कहेंगे जाओ वापस पलट जाओ, वापस पलट जाओ। अगर नूर चाहिए फलता में सूरा, अगर नूर चाहिए वापस पलट जाओ। मुनाफिक कल क़यामत के दिन कहेंगे जनाब जहां जिस जगह तुम रहते थे उसी मोहल्ले में हम रहते थे, जिस बस्ती में तुम रहते थे उसी बस्ती में हम रहते थे। हाजी साहब देखे ना, आपकी दुकान के साथ हमारी दुकान थी, आपके मकान के साथ हमारा मकान था, फिर क्या वजह आपको नूर मिला हमें ना मिल सका? उसकी वजह क्या है? हम भी तो दुनिया से आए हैं। जवाब मिलेगा हम महबूब की मोहब्बत में झंडियां लगाते थे, तुम्हें इतराज होता था। हम महबूब की मोहब्बत में जुलूस निकालते थे, तुम्हें इतराज होता था। हम महबूब की मोहब्बत में लाइटिंग करते थे, तुम्हें इतराज होता था। हम महबूब की मोहब्बत में महफिलें सजाते थे, तुझे इनकार होता था। काश के उस वक्त महबूब से तूने भी प्यार किया होता, ये नूर आज तुम्हें भी मिल जाता। अगर ये नूर चाहिए तो वापस पलट जाओ। ये नूर दुनिया में इकट्ठा किया था जो आज हमें नसीब हो चुका है। ईमान वालों, अल्लाह तबारक व तआला हमें महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, इसी मोहब्बत में जीना मरना नसीब फरमाए। हम गुनाहगार सही, बदअमाल सही, लेकिन महबूब से हमारा प्यार है, मोहब्बत है, तो हमें अपने अमलों पे मान नहीं, महबूब की मोहब्बत पे मान है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो आम की पेटी लेने जा, आम की पेटी
मुकम्मल पेटी का सौदा करता है दुकानदार, ये नहीं हम उसे कह सकते कि जी हम इसको पेटी को खोलेंगे, इसके अंदर जो गले सड़े आम होंगे वो निकाल देंगे। वो कहता है नहीं, जो इसमें है वो तुम्हें लेना होगा। जब इकट्ठी ढेरी का सौदा करे ना, उसमें कोई दागी आम भी होता है, कोई आम जो है उस पे दबा जाती है, कोई आम जो है वो थोड़ा सा सड़ जाता है। अच्छे आमों के साथ ये दूसरे भी बेचारे निकल जाते हैं। जहाँ ये अल्लाह वाले जाएंगे, इनके कदमों के साथ चिमटते हुए हम भी चले जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन निस्बतों को सलामत रखे। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्ले अला पुकारो सरकार आ रहे हैं। सल्ले अला पुकारो सरकार आ रहे हैं। सरकार तो जहां की ताज़ीम लाज़मी है, ताज़ीम लाज़मी है। झुक जाओ चांद तारो सरकार आ रहे पुकारो सरकार आ रहे। मुस्तफा रहमत तेरा हो सलाम शमाए बज़ में हिदायत तेरा हो सलाम शमाए बज़ में हिदायत तेरा हो सलाम। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम। मुरसलीन रब के आखिरी नबी, उनकी खत्म नबूवत तेरा हो सलाम। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम। और उस्मान यारों की अज़मत लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। मक़सूद कायनात खैरुन निसा हुसैन हसन और मुस्तफा अली गौसे आज़म इमामतों का वल्लों का जलवाए शाने कुदरत लाखों सलाम। मिले अब्दुल वहाब दोनों लफ्ज़ दे गए।
या इस सखी की सखावत लाखों मुझसे फितमा के कोदे से कहे हर मुस्तफा जाने रहमत लाखों अगर करम कर दो तो बेड़ा पार उसको कीजिए हम सब पर लुत्फ व करम बंद 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلى الله تعالى على حبيبي محمد وآله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله لا جلاله الله 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 الله
अल्लाह या बाक़ी अंतल बाक़ी लैसल बाक़ी इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका नूरुल्लाह। अल्लाह करीम जो जिक्र और अस्कार किया या अल्लाह करीम बयान हुआ, नियाज लंगर का एहतमाम किया, जो वक्त आखिर पढ़ा गया, हम सब हाजिर हुए। हमारे हाजिर होने में, पढ़ने में, एहतमाम करने में, हमारे हाजिर होने में, पढ़ने पढ़ाने में, जिक्र और अस्कार में जो भी कोई गलती भूल चूक बेद भी सरजद हो गई, अल्लाह करीम अपने फजल खास से माफ फरमा दे। तमाम गलतियों से पाक फरमा के सबकी बारगाह में इज्जत में शर्फ कबूलियत अता फरमा। इसका अजर सवाब अपनी शान के मुताबिक फरमा। हमारे वालिदैन हम सब की बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। तमाम कबीरा सग़ीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह करीम इसका अजर और सवाब अपनी शान के मुताबिक अता फरमा। हदियतन तोहफ़तन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश करते क़बूल मंजूर फरमा ले। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीला जलीला से तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबा, ताबईन, तबताबईन, अहले बैत, खुलफ़ाए राशिदीन, पंजतन पाक, हुज़ूर की अज़वाज, असहाब, औलाद, वालिदैन, तमाम गुलामों के तमाम औलिया अल्लाह, खुसूसन हुज़ूर गौस पाक ख्वाजा साहब, ख्वाजा वलीउद्दीन नक्शबंद, ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा उमर शाहबुद्दीन सोहरवर्दी, इमाम रिफाई, इमाम शाज़िली, शाह मदार, ख्वाजा वारिस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, और दातागंज बख्शरी अजमेरी अब्दुल्लाह शाह ग़ाज़ी साहब, सुल्तान हक बाहू, बाबा फरीद, हज़रत शाह अब्बास कलंदर, शाह अब्दुल लतीफ़ भुटाई, हज़रत सरमस्त और या करीम कुल मोमिनीन मोमिनात, हज़रत आदम से क़यामत तक जो इस दुनिया से पूछ कर गए करेंगे, हम सब के नाम अमाल में दर्जा दर्जा पहुंचा दे। खुसूसन इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी और या
अल्लाह करीम पीर मेहर अली शाह साहब, हामिद रज़ा खान साहब, मुस्तफा रज़ा खान साहब, ताजुश शरिया, या अल्लाह करीम बाबूजी सरकार की बारगाह में शर्तों को मंजूर फरमा, नसीर मिल्लत की बारगाह में शर्तों को मंजूर फरमा, कुल मोमिनीन मोमिनात की हज़रत या अल्लाह करीम सब की बारगाह में शर्तों को मंजूर फरमा। इस खुसूसन या अल्लाह करीम इस माह में जिन बुजुर्गों के आरास हैं, शाम विलादत है, हज़रत उमर शाहबुद्दीन सोहरवर्दी, हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद और या अल्लाह करीम हज़रत पीर सैयद इरशाद बापू रहमतुल्लाह ताला अलैह सब की बारगाह में शर्तों को मंजूर फरमा। अल्लाह करीम हज़रत पीर सैयद अब्दुल गनी शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को से मुबारक है कि कबूल मंजूर फरमा ले। खुसूसन हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। खुलफा राशिदीन तीन पाक हसनैन करीमैन सैयदा ज़हरा पाक आयशा सिद्दीक़ा अम्मा खदीजतुल कुबरा, कुल मोमिनीन मोमिनात उनके अज़वाज असहाब औलाद वालिदैन तमाम गुलामों के तमाम औलिया अल्लाह पाकिस्तान में बड़े सगीर में दुनिया में जितने तेरे वली आराम फरमाए सब की बारगाह में कबूल मंजूर फरमा ले। खुसूसन हमारे मुर्शिद सैयदना सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शहादतगान आपके हाथ आपके शहर में जितने ईमान वाले आराम फरमाए सब की शाह माली इब्राहिम करमानी सभी से शहादतों की बारगाह में खुसूसन पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा ले। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना इजअलनी मुक़ीमस सलाति व ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फिर लि वल वालिदैया वल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़लूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़ियता फ़िद्दीनी वद्दुनिया वल आख़िरा। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। या अल्लाहुम्मा आफ़ीनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़ीनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़ीनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला यदुर्रु मअ इस्मिही शै'उन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह करीम हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा दे, सबको हलाल कसीर बरकत वाला बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, उसमें तेरे और तेरे हबीब की रज़ा के लिए तेरे नाम में बेहिसाब खर्च करने की सादत शरफ तौफीक अता फरमा। अल्लाह करीम हमारे तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ फरमा दे, जिनके रिश्ते नहीं थे जायज़ रिश्ते अता फरमा, जिनके रिश्ते हो गए गैब से शादी के असबाब पैदा फरमा दे, जिनकी शादियां हो गई घरों को शाद आबाद फरमा दे। अल्लाह करीम रहम करम फज़ल फरमा, घरों में आपस में नाचाकियां दूर फरमा, मोहब्बत इत्तेफाक इत्तेहाद अता फरमा, हम सबको शिफाए कुल्ली अता फरमा, सेहत कामिला अल्लाह अता फरमा। हमारे या अल्लाह करीम मुख्तार भाई की वालिदा को सेहत अता फरमा। या अल्लाह करीम जो दुआ रोज़ाना मांगते किले मांगते सबके सामने मांगते भी मांगी है मांगी जो दिलों में है सब जानता सबको नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा अहले बैत और औलिया अल्लाह खुलफा राशिदीन पंजतन पाक और ख्वाजा इमाम हसन बहाउद्दीन नक्शबंद हज़रत उमर शाहबुद्दीन सोहरवर्दी बाबा गनी और इरशाद बापू और सखी की शहादतों की सदक़े में कबूल मंजूर फरमा ले। अल्लाह करीम आयशा को सेहत कामिला अता फरमा। या अल्लाह करीम मुहज्जल हरमैन शरीफैन की बगदाद शरीफ की नजफ अशरफ करबला मोहल्ला की बादबाद जो काफिला बगदाद शरीफ के लिए रवानगी का इरादा है, अल्लाह करीम इसमें बरकत अता फरमा, आसानियां फरमा। या अल्लाह करीम सबको बहुत जल्द हुजूर गौस पाक की बारगाह की मौला अली मौला हुसैन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह की बैतुल्लाह शरीफ के सामने बैठने की बहुत जल्द सादत अता तमाम बारगाहों की इबादत हाज़िरी अता फरमा। या अल्लाह करीम फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद फरमा, आलम इस्लाम को आलम कुफ्र पर गलबा अता फरमा। अकरम भाई गफ्फार भाई की गयासुद्दीन साहब की बेहिसाब फरमा दे, हमारे गुलाम मुर्तज़ा भाई को शिफा अता फरमा। या मुजीब या मुजीब या मुजीब। या अल्लाह हमारे दानिश भाई की वालिदा को सेहत अता फरमा, वालिद को सेहत अता फरमा। या मुजीब या मुजीब या मुजीब। या अल्लाह करीम मेरे वालिदैन को सेहत अता फरमा, तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। जिस किसी के वालिदैन हैं उनमें से कोई एक बीमार है, अल्लाह करीम शिफाए कुल्ली अता फरमा। जावेद भाई के वालिद को शिफा अता फरमा, हकीम साहब को शिफा अता फरमा। वैसे ये है कि जब मैंने कहा कि अल्लाह करीम हम सबको शिफा अता फरमा, उसमें सारे ही हैं और अल्लाह जल्ला वाला सबके ही नाम जानता है, कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसका अल्लाह के नजदीक नाम न पता, अल्लाह के नजदीक सबका नाम है। या मुजीब या मुजीब या मुजीब। सलीम साहब की अल्लाह करीम मेरी भी तभी परेशानियां दूर फरमा। या मुजीब या मुजीब या मुजीब। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
अल्लाह करीम फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद फरमा, जो लोग खत्म नबूवत के लिए काम कर रहे हैं उनकी मदद फरमा। या अल्लाह करीम खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो काम कर रहे हैं उनकी मदद फरमा, अक़ीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और या अल्लाह करीम आलम इस्लाम को आलम कुफ़र पर ग़लबा अता फरमा। या मुजीब या मुजीब या मुजीब सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वकील निअमल मौला व निअमल नसीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मसला समाअत फरमाएं कि एक तो ये कि खाने से पहले खाने की दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना तनावुल करें, खाना खाते रहें। और मसला समाअत फरमाएं कि जो ये दुआ है, अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसनता व क़ीना अज़ाबन नार। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया, उसने कहा हुजूर मैं दूर से आया हूँ, मेरे लिए दुआ कर दें। आपने ये दुआ फरमाई। उसने कहा हुजूर मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरे लिए कोई दुआ फरमा दें, कोई और दुआ भी फरमा। आपने फिर ये दुआ फरमाई। फिर उसने तीसरी दफ़ा जब ये कहा, आपने तीसरी दफ़ा फिर ये दुआ करके आपने फरमाया दुनिया आखिरत की कोई भलाई ऐसी है जो इस दुआ से बाहर हो। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह जल्ला वाला ने ये ऐसी जामे दुआ है जिसमें हर चीज़ रखी है। तो जब कहीं पर भी आप दुआ में शामिल हो और ये दुआ मांग ली जाए, अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसनता व क़ीना अज़ाबन नार, इसका मकसद ये है कि आपने दुनिया आखिरत की आपके लिए सारी भलाइयाँ अपने लिए और आपके लिए सारी भलाइयाँ मांग ली गई। कल इंशाअल्लाह ताला खतीब पंजाब उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना फारूक खान सईदी साहब दामत बरकातहुम आलिया खिताब फरमाएंगे।